हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का वीडियो होने वाला है ऑन समर स्किन केयर रूटीन फॉर कॉम्बिनेशन एंड ड्राई स्किन। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन टाइप्स। तो अगर आपका स्किन टाइप वो है, जाके मेरी लास्ट वीडियो देख लो। और आज के वीडियो में भी मैं आपको ऑप्शंस दूंगी फॉर फेस वॉशेस, टोनर्स, सीरम्स एंड सनस्क्रीन्स फ्रॉम बोथ इंडियन एंड कोरियन स्किन केयर मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन स्किन टाइप की। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप इज रियली ट्रिकी क्योंकि आपका जो फेस है, आपका टी जोन जो है ऑयली फील करता है एंड रेस्ट ऑफ द फेस फील्स ड्राई। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं काफी बार बता चुकी हूँ कि मेरी स्किन वैसे तो ड्राई है, बट समर टाइम पे आई ऑल्सो फील कॉम्बिनेशन टी जोन काफी ज्यादा ऑयली हो जाता है एंड रेस्ट ऑफ द फेस फील्स ड्राई। तो स्किन केयर यूज करना काफी ज्यादा ट्रिकी हो जाता है अगर काफी ज्यादा मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स आप लोग यूज करोगे, जो कि हमारे एक्सेस सीबम को सक आउट कर लेंगे। तो जो बाकी का फेस है, जहाँ पे ड्राइनेस आ रही है, वहां पे और ज्यादा ड्राइनेस फील होती है। अगर आप लोग हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज करोगे तो अगेन टी जोन और ज्यादा ऑयली हो जाता है एंड रेस्ट ऑफ द फेस जो है आपका नॉर्मल फील करता है। तो इट इज वेरी ट्रिकी टू सेलेक्ट प्रोडक्ट्स। नाउ आई विल टेल यू हाउ आई स्विच माई स्किन केयर रूटीन समर में एंड विंटर में। किस तरीके से मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करती हूँ, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेस वॉश के लिए मैंने अपने खुद के रूटीन में दो टाइप के फेस वॉश इंक्लूड किए हुए हैं। फर्स्ट, यू कैन कीप अ एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश एंड ऑब्वियसली यू गाइज डोंट नीड टू यूज इट डेली। अभी जब मैंने ऑयली स्किन के लिए बताया था, वहां पे भी मैंने BHA बेस्ड फेस वॉशेस आप लोगों को सजेस्ट किए थे। वहां पे मैंने बोला था कि यू कैन यूज देम एवरी नाइट। मॉर्निंग में आपको हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज करना है, बट विद कॉम्बिनेशन स्किन टाइप आप लोगों को मैं बोलूंगी कि अगर आप एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज कर रहे हो, विच इज मस्ट इन समर्स स्पेशली, तो आपको उसे अल्टरनेट डेज में यूज करना है। जैसे कि मैंने आज अगर इस फेस वॉश को यूज किया, तो कल मैं कोई हाइड्रेटिंग सा फेस वॉश यूज करूंगी। फॉर विच आई हैव केप्ट दिस फेस शॉप का वेरी फेमस वायरल राइस फेस वॉश। इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। ये बहुत टाइम पहले से अवेलेबल है इन इंडिया। सबसे पहले जब मैंने अपनी स्किन केयर की शुरुआत की थी, आई डिड विद इनिसफ्री एंड फेस शॉप के प्रोडक्ट्स के साथ ही। ये दो फेस वॉशेस, जो इनिसफ्री का पोर वॉल्केनिक वाला फेस वॉश है, यहाँ पे मैं लगा दूंगी। ये आपके एक्सेस सीबम को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, आपके पोर्स को डीप क्लीनिंग देने में हेल्प करेगा। क्योंकि जो टी जोन है हमारा, स्पेशली नोज के साइड वाला एरिया, यहाँ पे पोर का साइज एक्सपेंड हो जाता है, काफी ज्यादा गंग भर जाता है। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वालों को ये दिक्कत रहती है। रेस्ट ऑफ द फेस फील्स ओके। तो उसके लिए ये वाला फेस वॉश बहुत अच्छा है। अगेन, अगर आप इसको डेली यूज करने लगोगे ना, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, क्योंकि जो बाकी का फेस है वो आपका ड्राई फील हो रहा है, तो वहां पे आपका बैरियर डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि अल्टरनेट डेज पे इसे यूज करो। रेस्ट ऑफ द टाइम आप एक मॉइस्चराइजिंग, अब ये जो फेस शॉप का फेस वॉश है, ये इट कम्स विद राइस एंड सेरामाइड्स। ये काफी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, तो ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये जो कॉम्बिनेशन है, मैं काफी टाइम से यूज करती हुई आ रही हूँ। आई ऑल्सो हैव वन फेस वॉश विच इज फ्रॉम एक्सेस वाई, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। दैट इज बेसिकली टाइप। तो जब मुझे एक्ने की भी प्रॉब्लम आती रहती है, तो आई स्विच इनटू दैट फेस वॉश एंड दैट फेस वॉश आल्सो यू कैन ट्राई। बट अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसे टी जोन ऑयली रहता है, तो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस दिस कॉम्बिनेशन। इंडियन स्किन केयर में अगेन डॉक्टर शैथ के ही ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने डॉक्टर शैथ के ऑप्शंस बताए थे। तो फेस वॉश के लिए मैं बोलूंगी मॉइस्चराइजिंग वाला, अगर फेस वॉश अगर आपको चाहिए उनका, तो यू गाइस कैन ट्राई देयर सेरामाइड वाला जो फेस वॉश आता है। दैट इज रियली गुड, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो इक्वली गुड है, इसकी तरह ही है। दिस इज स्लाइटली बेटर देन दैट। वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है। बाय वन गेट वन में तो आपको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल मिल जाएंगे उनके फेस वॉशेस। तो उनका अगेन सैलिसिलिक एसिड बेस्ड भी आता है फेस वॉश। दोनों ही फेस वॉश में उनके यहाँ पे लगा दूंगी, तो वो वाला कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं फ्रॉम इंडियन स्किन केयर मार्केट एंड कोरियन स्किन केयर मार्केट में। मैंने आपको ये बता दिया। नाउ मूविंग टू टोनर्स। टोनर में अगेन यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रिकी है। अगर आप चाहते हो कि आप एक राइस बेस्ड टोनर यूज करो, जैसे कि मैं करती हूँ, आई एम फ्रॉम का टोनर मैं यूज करती हूँ। और मैं अपने वीडियोस में काफी बार बोलती हूँ कि जब मैं आई एम फ्रॉम का टोनर यूज करती हूँ इन समर्स, तो मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ टोनर यूज करने के बाद मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ, डायरेक्टली सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर सीरम या फिर मॉइस्चराइजर इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू गाइस टू यूज दैट ब्यूटी ऑफ जोसन का जो राइस टोनर आता है। वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपकी स्किन को मैट रखता है थ्रू आउट द डे, ठीक है। एंड इट हैज क्योलिन क्ले, जो कि आपके एक्सेस सीबम में हेल्प करेगी। तो सीबम की दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं आती है, आपका टी जोन बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा आफ्टर यूजिंग दैट पर्टिकुलर टोनर।
और अगर आप मेरा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहते हो तो आई यूज दिस टोनर, अगेन इट इज रियली हाइड्रेटिंग। इसके बाद आप डायरेक्टली सनस्क्रीन ही अप्लाई करोगे। तो अगर आप ब्यूटी ऑफ जोसन का टोनर यूज करते हो तो दैट इज गुड फॉर यू। आप सेटाफिल का एक टोनर आता है विद नायासिनामाइड, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए अगेन नायासिनामाइड इज अ रियली गुड इंग्रेडिएंट। इंडियन स्किन केयर मार्केट में प्लम का नायासिनामाइड टोनर आता है, दैट यू कैन यूज। अगर राइस टोनर आपको चाहिए इंडियन स्किन केयर मार्केट में तो यू कैन गो फॉर द फे ब्यूटी, आपने देखा होगा अभी शार्क टैंक में भी वो लोग आए थे तो उनका भी एक राइस टोनर आता है, यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। ठीक है, नाउ मूविंग टू मॉइस्चराइजर्स की आई डोंट थिंक आप लोगों को नीड होगी, बट इफ यू गाइज स्टिल वांट टू इनकॉर्पोरेट एनी मॉइस्चराइजर तो आई विल अगेन सजेस्ट दिस कॉजारेक्स स्नेल म्यूसिन, क्योंकि एक तो ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, एकदम पानी की तरह फील होता है एंड इट विल कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड इनफ, हाइड्रेटेड इनफ, आपके बैरियर को भी हेल्प करेगा रिपेयर करने में। आप डे टाइम में कॉजारेक्स यूज कर सकते हो या फिर आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप मॉइस्चराइजर को समर टाइम में स्किप कर सकती है, मैं खुद करती हूँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है मुझे। और अगर आप लोगों को मॉइस्चराइजर इंक्लूड करना ही है तो आई विल सजेस्ट यू गाइस, ये जो XSY का डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम आता है ना, दिस हैज 5% नायासिनामाइड, तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए नायासिनामाइड इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट। तो ये हालांकि है तो सीरम लेकिन आपको मॉइस्चराइजेशन भी देगा, आपको टैकी या हैवी फील नहीं होगा, एट द सेम टाइम स्किन मॉइस्चराइज्ड रहेगी एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू रिड्यूसिंग योर डार्क स्पॉट्स एंड स्किन डलनेस। तो ये ऑप्शन है इंडियन स्किन केयर मार्केट में। अगर आपको लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स चाहिए अपने लिए तो डॉक्टर शैथ की जो ऑयल फ्री वाली रेंज आती है ना, दिस इज देयर विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, तो सेम उनका केसर एंड कोजिक एसिड वाला भी आता है, बाकी भी आते हैं, तो इनके ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेग्रेंस फ्री हैं, काफी ज्यादा लाइट वेट है, अगेन आपको हैवी या टैकी फील नहीं होगा, तो इनको आप इंक्लूड कर सकते हो। तो नाइट टाइम में आप लोग अगेन कॉजारेक्स की जो स्नेल क्रीम है इसको थोड़ा सा अमाउंट में आपको चाहिए होगा, क्योंकि अगर स्किन इस कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा भर भर के आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही पी साइज अमाउंट में आप लोगे ना, इनफ हाइड्रेशन मिलेगा, स्किन टैकी भी फील नहीं होती है इसको लगाने के बाद। एंड मैंने तो इसको यूज करना छोड़ दिया है, सो आई हैव शिफ्टेड। अगर आप एंटी एजिंग भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसके कॉम्बिनेशन के साथ आती है ये जो फेस शॉप की क्रीम है, दिस हैज वीगन स्नेल म्यूसिन एंड इट हैज पेप्टाइड्स ऑल्सो, तो ये आपके लिए एज अ एंटी एजिंग भी काम करेगी, साथ ही आपको एज अ मॉइस्चराइजर भी हेल्प करेगी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। तो ये तो है मॉइस्चराइजर्स के ऑप्शन। नाउ कमिंग टू सीरम्स। नाउ सीरम में मेरे पास जो आपके लिए ऑप्शन है वो है फ्रॉम स्किन 104, दिस इज देयर सेंटेला टोन ब्राइटनिंग एम्प्यूल सीरम। इसका मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, ये आपको पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, स्किन डलनेस, सारी ही चीजों में हेल्प करेगा बेसिकली, एंड दिस इज कामिंग ऑल्सो। तो ये सीरम को आप इंक्लूड कर सकते हो। दिस इज नॉट ओवरली हाइड्रेटिंग, दिस इज नॉट पूरा एकदम मैट नहीं है, काफी अच्छा है, लिटिल बिट हाइड्रेशन यू विल गेट फ्रॉम दिस एज वेल। तो अगर आप अपना मॉइस्चराइजर स्किप करते हैं यू कैन गो फॉर दिस सीरम। अगर आपको स्किन में टेक्सचर की दिक्कत है, कॉम्बिनेशन स्किन वालों को टेक्सचर की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बम्पी सी स्किन होती है एंड एट द सेम टाइम सीबम भी निकल रहा है, एट द सेम टाइम स्किन ड्राई भी है, तो आई विल सजेस्ट यू नम्बुजिन का स्किन सॉफ्टनिंग सीरम। ओ माय गॉड, द सीरम हैज चेंज माई स्किन टेक्सचर, मेरी स्किन एकदम ही स्मूथ बना दी थी, मुझे खुद समझ में नहीं आता था। आई हैड गर्मियों में मुझे कॉम्बिनेशन स्किन की दिक्कत थी, तो मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि मैं क्या यूज करूं, क्योंकि अगर मैं सैलिसिलिक बेस्ड पूरे ऐसे टोनर्स वगैरह यूज करती थी तो मेरी स्किन टी जोन तो मेरा ठीक रहता था, बट बाकी के जगह पे मुझे ब्रेकआउट होना शुरू हो जाता था। तो व्हेन आई इंक्लूडेड दिस सीरम ना, ये जो स्किन सॉफ्टनिंग सीरम है नम्बुजिन का, इसने पूरा गेम चेंज कर दिया मेरी स्किन केयर का। एकदम मेरी स्किन इतना ज्यादा अच्छा फील करती थी एंड पूरा मैंने इसको 2 साल तक मैंने इसको यूज किया है। अभी तो इट इज इजीली अवेलेबल आई थिंक ऑन नायका। पहले मैं इसको ये स्टाइल से मैंने शॉपिंग की थी, तो मैं वहां से उसको इसको परचेज किया करती थी। तो दिस इज रियली गुड सीरम अगर आपको स्किन टेक्सचर का दिक्कत है। अदरवाइज अगर आपको स्किन डलनेस का, डार्क स्पॉट्स का, पिगमेंटेशन का, इस तरीके का दिक्कत है तो यू कैन गो फॉर दिस वन, दिस इज ऑल्सो रियली गुड सीरम। नाउ इंडियन स्किन केयर में एज सच कोई कंसंट्रेटेड सीरम नहीं है या फिर टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए कोई सीरम नहीं है। यू गाइज कैन इनकॉर्पोरेट एक्सफोलिएटिंग सीरम, मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार बात की है, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, इस तरीके के ग्लाइकोलिक एसिड, ये बेस्ड आप टोनर्स या फिर सीरम इंक्लूड कर सकते हो। वंस अ वीक आप एक्सफोलिएट कर लो तो आपका टेक्सचर वगैरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यू गाइज कैन ट्राई द ब्रांड मिनिमलिस्ट फॉर दैट, लास्ट वीडियो में भी मैंने मिनिमलिस्ट के ही सजेस्ट किए थे, एंड नायासिनामाइड बेस्ड सीरम आपको मिल जाएंगे।
प्लम का आता है, मिनिमलिस्ट का आता है, एंड आई थिंक डर्माको का आता है। तो ये सारे ब्रांड्स में आपको मिल जाएंगे, बट एज सच इस तरीके का कोई कंसंट्रेटेड सीरम आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए कोई सीरम मिलेगा। आपको एक्सफोलिएटिंग सीरम्स यूज करने होंगे। तो इंडियन स्किन केयर मार्केट में मेरे पास एज सच कोई ऑप्शन है नहीं कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वालों के लिए। लेकिन अगर आपको प्लेन सीरम यूज करना है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, आप नया सिनेमाइड सीरम, ये 10% मिनिमलिस्ट का आता है, इसको यूज कर सकते हो। ये मैंने यूज किया हुआ है। डलनेस के लिए अगेन आप विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हो। दोनों का, प्लम का एंड मिनिमलिस्ट का, मैंने दोनों का ही यूज करके देखा है। आई लाइक द मिनिमलिस्ट वन ज्यादा, तो मिनिमलिस्ट का आप यूज कर सकते हो। एंड नाउ मूविंग टू सनस्क्रीन। सनस्क्रीन में मेरे पास आप लोगों के लिए ये तीन ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज फ्रॉम कोरियन स्किन केयर मार्केट, विच इज द ब्यूटी ऑफ जोसन एक्वा फ्रेश सनस्क्रीन। बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, लगाने के बाद एकदम पता नहीं चलता, आपकी स्किन को थ्रू आउट मैट रखती है, एकदम नॉट मैट की एकदम खिंचा खिंचा फील नहीं होता है। हाइड्रेशन देती है अच्छा खासा, बट नॉट, इट विल नॉट गिव यू दैट डूई इफेक्ट। कॉम्बिनेशन स्किन वालों को नहीं चाहिए डूई इफेक्ट, वो शाइनी वाली फिनिश अच्छी नहीं लगती है। तो ये आपको शाइनी वाली फिनिश भी नहीं देगी, जो कि इनकी जो ओरिजिनल वाली सनस्क्रीन आती है ना, उससे काफी ज्यादा ऐसे शाइनी और डूई लगती है स्किन। तो ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छी है फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स। एंड these two options are from Indian skincare market. First one is this Dr. Sheth oil free kesar and kojic acid sunscreen, which is their new launch. इसको मैं भी यूज करती हूँ, काफी अच्छी सनस्क्रीन है। एंड सेकेंड ऑप्शन इज फ्रॉम डर्माको, ये भी इनका न्यू लॉन्च है। दिस इज ऑल्सो देयर ऑयल फ्री सनस्क्रीन, स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन टाइप। तो ये भी काफी अच्छा फॉर्मुलेशन है सनस्क्रीन का। तो आप इन तीनों में से कोई भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू ड्राई स्किन टाइप्स। ड्राई स्किन टाइप्स वालों के लिए जो फेस वॉश के ऑप्शंस हैं, कोरियन स्किन केयर मार्केट में माय फेवरेट दी फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट फेस वॉश, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए। एक बार आप अगर इस फेस वॉश को इंक्लूड कर लोगे, इसके बाद आप किसी और फेस वॉश को परचेज नहीं करने वाले हो। तो इट हैज फ्रेग्रेंस, बट वो काफी ज्यादा माइल्ड है। अगेन वॉश ऑफ प्रोडक्ट्स में तो मैं भी फ्रेग्रेंस यूज कर लेती हूँ, इतना दिक्कत नहीं आता। 1-2 मिनट के बाद तो वॉश ऑफ ही करना होता है, तो फ्रेग्रेंस लिंगर नहीं होती है, चली जाती है। एंड फ्रेग्रेंस फ्री ऑप्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, विच इज फ्रॉम डॉक्टर शेथ, दैट इज अफोर्डेबल ऑल्सो। देयर सेरामाइड फेस वॉश, वो भी मैंने यूज करके देखा हुआ है। दोनों काफी ज्यादा सिमिलर हैं, ये दोनों ही जो फेस वॉशेस हैं। एंड इन दोनों के साथ ना आपको थोड़ी सी ही क्वांटिटी चाहिए होती है, दे फोम्स अप रियली वेल। अगर आपको ज्यादा फोमिंग फेस वॉश पसंद नहीं है, तो यू गाइस कैन ट्राई मिनिमलिस्ट का आता है ओट वाला एक कोई फेस वॉश, वो भी मैंने यूज करके देखा हुआ है। दैट डजंट फोम दैट मच। तो आपको अगर ज्यादा फोमिंग वाले फेस वॉशेस पसंद नहीं है, तो आप उसकी ओर जा सकते हैं। मिनिमलिस्ट के फेस वॉशेस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, स्पेशली द ओट वन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये है फेस वॉश के ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द टोनर्स। टोनर्स में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए है, दैट इज आई एम फ्रॉम राइस टोनर। एंड अगर आपको इससे भी ज्यादा हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग टोनर चाहिए, तो आई विल सजेस्ट यू गाइज लनेश का इस जो सेरा पेप्टाइड टोनर आता है, दिस इज क्वाइट वायरल। बट मेरे साथ, मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है, मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मेरे टेक्सचर को बहुत ज्यादा ऐसे भर भर के मेरा टेक्सचर दिख रहा था आफ्टर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टोनर। जब बात मॉइस्चराइजेशन की आती है, ये क्लेम करते हैं कि इट विल कीप यू मॉइस्चराइज्ड, आई थिंक अप टू 120 आवर्स, या ऐसा कुछ तो इनका क्लेम था कुछ। तो बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज रखता है आपकी स्किन को। एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड और ड्राई टाइप की अगर आपकी स्किन है ना, तो दिस टोनर विल सेव यू डेफिनेटली। और अगर आपको थोड़ा लेस हाइड्रेटिंग चाहिए, तो ये आप यूज कर सकते हो। अगेन अफोर्डेबल ऑप्शंस में टोनी मोली का जो आता है राइस टोनर, उसको आप यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वायरल। तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, बट आई पर्सनली लाइक आई एम फ्रॉम वन। अगर आपको इंडियन स्किन केयर में ऑप्शन चाहिए, तो फे ब्यूटी नाम से एक ब्रांड है जिनका राइस टोनर आता है, आप उसको परचेज कर सकते हो। नाउ मूविंग टू मॉइस्चराइजर्स। मॉइस्चराइजर्स में मैं खुद यूज करती हूँ डायनेस्टी क्रीम बाय ब्यूटी ऑफ जोसन। दिस इज रियली रियली हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि गर्मियों में माई स्किन फील्स कॉम्बिनेशन, तो मैं इसको आजकल यूज नहीं कर रही हूँ। इसको मैं विंटर टाइम में यूज करती हूँ। बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। इफ योर स्किन इज एक्सट्रीमली ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज। इंडियन स्किन केयर में अगेन एक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर आता है, आई थिंक डॉक्टर शेथ का आता है। ब्लू कलर का एक ट्यूब आता है, डोंट रिमेम्बर, नहीं डॉट एंड की का आता है शायद। तो डॉट एंड की का वो मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पे लगा दूंगी। दैट इज रियली गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज, अगर इंडियन स्किन केयर में आप ढूंढ रहे हो। एंड अगर आपको थोड़ा लाइट मॉइस्चराइजर चाहिए, इतना ज्यादा आपको हैवी मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए, तो आई विल सजेस्ट यू गाइज दिस ऑल इन वन स्नेल क्रीम।
ये भी काफी ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है फॉर ड्राई स्किन टाइप्स, बट अगेन डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा ड्राई फील कर रही है, डिहाइड्रेटेड फील कर रही है। एंड इफ यू गाइज हैव बैरियर का प्रॉब्लम, तो मैंने जैसे कि अभी एक बताया आपको डॉट एंड की का जो बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर आता है, सेम एक और ऑप्शन है अवीनो का, दिस इज देयर स्किन रिलीफ मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये वेरी ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए फॉर्मुलेट किया है इन्होंने। तो मेरी स्किन जब बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, बैरियर का प्रॉब्लम आता है, तो आई यूज दिस अवीनो का मॉइस्चराइजर। ये आपको आई थिंक नायका पे और टीरा ब्यूटी पे दोनों पे मिल जाएगा। दिस कम्स विद द ओट एक्सट्रैक्ट शायद, और इसमें फ्रेग्रेंस भी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रियली गुड मॉइस्चराइजर। एंड अगेन मैं एक बायोडर्मा का यूज करती हूँ, दिस इज देयर ऑटोडर्म क्रेम अल्ट्रा। तो ये वाला मॉइस्चराइजर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं। फॉर ऑयली स्किन दे हैव द लाइटर वर्जन, एंड फॉर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन भी इनका एक वेरिएंट आता है, तो इसी का वो थोड़ा रिचर वर्जन है, उसको भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी। यू गाइज कैन ईदर गो फॉर दिस। मैं हमेशा बड़ी बोतल परचेज करती हूँ बिकॉज दैट इज रियली अफोर्डेबल। एंड या फिर आप उस वाले को चूज कर सकते हो, मैं यहाँ कहीं पे लगा दूंगी उसको, और लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टीरा ब्यूटी पे आपको ज्यादा अच्छी डील मिल जाएगी, बायोडर्मा पे, और ये जो मैं प्रोडक्ट्स बता रही थी ना अभी कोरियन स्किन केयर के, इनके आपको टीरा ब्यूटी पे ज्यादा अच्छी डील मिल जाएगी। नाउ मूविंग टू द सिरम्स, मैंने ऑलरेडी वीडियो की हुई है ब्यूटी ऑफ जोसन का। ये जो ग्लो सिरम आता है, दिस इज 60% प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट, जो कि बेस्ट है फॉर ड्राई स्किन। ड्राई स्किन अगर आपकी है, आपको ग्लो चाहिए, आपको पोर्स में स्किन टेक्सचर में हेल्प करेगा, पोर्स के साइज को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स, बट द मेन इंग्रेडिएंट हेयर इज प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट, जो कि यहाँ पे 60% यूज किया है, जो कि ड्राई स्किन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट काम करेगा। आंख बंद करके आप लोग ये वाला सीरम जो है परचेज कर सकते हो। एंड इंडियन स्किन केयर मार्केट में आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया ड्राइनेस को टैकल करने के लिए कोई सीरम मुझे एज सच मिला नहीं। इफ आई विल फाइंड आउट तो मैं यहाँ पे कहीं पे टैग कर दूंगी, अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू गाइज टू बाय दिस सीरम। ये अगेन आपको टीरा ब्यूटी पे मिल जाएगा। टीरा ब्यूटी पे ब्यूटी ऑफ जोसन के प्रोडक्ट्स पे आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाएंगी, तो ये सीरम आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द सनस्क्रीन ऑप्शंस फॉर ड्राई स्किन टाइप्स, तो मेरे पास यहाँ पे अगेन 3 ऑप्शंस हैं। वन इज फ्रॉम कोरियन स्किन केयर मार्केट, दिस इज द वायरल, सबको पता होगा इसके बारे में, ब्यूटी ऑफ जोसन राइस एंड प्रोबायोटिक सनस्क्रीन। दिस इज रियली हाइड्रेटिंग, रियली मॉइस्चराइजिंग। मैं इसको आजकल गर्मियों में यूज नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज इतनी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है ये, बट इफ यू गाइज हैव ड्राई स्किन टाइप तो ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। दिस यू कैन बाय फ्रॉम अगेन टीरा ब्यूटी। एंड ये 2 ऑप्शन है मेरे पास इंडियन स्किन केयर में, क्योंकि इंडियन स्किन केयर में काफी ज्यादा अफोर्डेबल सनस्क्रीन हम लोगों को मिल जाती हैं। तो दीज आर बोथ, ये डॉट एंड की काफी ज्यादा फेमस इनकी बैरियर रिपेयर ब्लूबेरी सनस्क्रीन है। दिस हैज बेंजोफिनॉन 3 इन इट। तो मैं ज्यादातर डॉट एंड की के सजेस्ट नहीं करती हूँ, अगर करती भी हूँ तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हाँ इसमें बेंजोफिनॉन 3 है, विच इज ऑक्सीबेंजोन। एंड एक्वालॉजिका ने अभी रिसेंटली न्यू लॉन्च इन्होंने किया है। दिस सनस्क्रीन रियली इम्प्रेस्ड मी, फर्स्ट टाइम एक्वालॉजिका की मुझे कोई सनस्क्रीन इतनी ज्यादा पसंद आई है। दिस इज देयर 5 बैरियर प्लस रिपेयर सनस्क्रीन। अगेन इनमें सेरामाइड कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा, 5 टाइप ऑफ सेरामाइड्स इन लोगों ने यूज किए हुए हैं, जिस वजह से ये दोनों ही सनस्क्रीन आइडियल बन जाती हैं फॉर ड्राई स्किन टाइप। सेम डर्माको ने भी अभी रिसेंट लॉन्च किया हुआ है, स्पेशली फॉर्मुलेट किया हुआ है ड्राई स्किन टाइप के लिए उन्होंने अपनी सनस्क्रीन को, जो उनकी रेगुलर सनस्क्रीन आती है, तो उसमें भी उन्होंने सेरामाइड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। यू गाइस कैन ट्राई आउट दैट वन एज वेल, मैं यहाँ कहीं पे लगा दूंगी उसको। तो ये है सनस्क्रीन के ऑप्शंस। नाउ कमिंग टू दी आई क्रीम ऑप्शंस, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल कि आई क्रीम का एज सच कोई स्किन टाइप से लेना नहीं है, उसका बेसिकली कंसर्न से लेना है कि अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, तो आई क्रीम के लिए फिर भी मैं आपको ऑप्शंस बता दूंगी। वन इज फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोसन देयर आई रिवाइव सीरम, एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम एक्सेसवाइज विच इज देयर वीगन कोलेजन आई सीरम। तो आप दोनों ही आई क्रीम्स को ट्राई आउट कर सकते हो। और इंडियन स्किन केयर में आई ऑलवेज रिकमेंड मिनिमलिस्ट की आई क्रीम, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की थी मेरे अंडर आइज में जो पफिनेस आ गई थी उसको रिड्यूस करने में, तो वो आप लोग ट्राई आउट कर सकते हैं। और मैंने आपको दोनों ही ऑप्शंस दे दिए हैं आई क्रीम्स के। तो ये था मेरा स्किन केयर रूटीन फॉर बोथ ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, काफी लोगों ने नहीं किया हुआ है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।